शादी से एक दिन पहले उसकी मंगेतर को कुछ नखरेबाज अमीरों के एक समूह ने बर्बरता से मार डाला। उसने यह सब अपनी आंखों से देखा और उसका दिमाग पूरी तरह हिल गया। बचे रहने के लिए उसने अपनी चेतना को आधा कर दिया और अपने मन के अंदर अपनी मंगेतर का एक वैकल्पिक अंश बना लिया। उसे एक मानसिक अस्पताल में बंद कर दिया गया और वहाँ उसने 4 लंबे साल बिताए। लेकिन जिन अमीर बदमाशों ने उसे मारा था वे अभी भी बेपरवाह जीवन जी रहे थे। जब उसने सुना कि उनमें से एक की शादी होने वाली है तो उसने अपने अंदर की आवाज दबा दी और ठीक होने का नाटक किया। डॉक्टरों ने सारे परीक्षण किए और वह हर एक में पास हो गया। आखिरकार उन्होंने उसे जाने दिया। कोई नहीं जानता था कि वह कभी एक प्रतिभाशाली सर्जन था। 4 साल पहले वह कैंपिंग ट्रिप के दौरान प्रपोज करने की योजना बना रहा था और फूल खरीदने चला गया। लेकिन जब वह वापस आया तो सब कुछ बदल चुका था। उसने उसे हर जगह खोजा जब तक उसने कुछ पुरुषों के एक समूह को हंसते हुए नहीं पाया। वे किसी घटिया बात पर मजाक कर रहे थे। तब उसने एक जोड़ी जूतों को देखा जिसे वह कहीं भी पहचान लेता और कुछ दूर पर ही उसकी लड़की की लाश पड़ी थी। 4 साल बाद वह अस्पताल से बाहर निकला और सबसे पहले वह अपने दुश्मन की शादी में गया। जैसे ही विवाह संचालक काउंटडाउन शुरू करने लगा उसने उन्हें एक बहुत खास तोहफा दिया। उसका तोहफा सभी के सामने प्रकट हुआ। मेहमान चिल्लाए और घबरा कर भाग खड़े हुए। उस तोहफे के अंदर हथियारों में से एक था। वह उसे पहले ही बेहोश कर चुका था। आशा है आपको मेरा शादी का तोहफा पसंद आएगा। बाकी लोगों ने लपेटे पर लिखे शब्द देखे और समझ गए कि कोई न्याय के लिए आया है। उनमें डर फैल गया। हर कोई सोचने लगा कि अगला कौन होगा। उनकी दहशत देखते हुए वह लगभग अपनी दुनिया देख पा रहा था। वह अपनी प्रेमिका की हंसी सुन सकता था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। वह सुनिश्चित करेगा कि वे अपराध बोध और भय से अपने ही हाथों से एक दूसरे को चीर डालें।